नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। EKYC-FRS ने ICDS विभाग में आंगनबाड़ी बहनों के बीच बहुत तहलका मचा करके रख दिया है। जी हाँ भाई और बहनों, EKYC और FRS मतलब चेहरा प्रमाणीकरण, फेस ऑथेंटिकेशन अब सभी लाभार्थियों का हो गया है जरूरी। जी हाँ आंगनबाड़ी बहनों, हर हाल में अब सभी लाभार्थियों की EKYC और FRS आप लोगों को करना ही करना होगा, क्योंकि अब आंगनबाड़ी बहनें इन सब चीज़ों से नहीं बचेंगी और न ही लाभार्थी बचेंगे। जब तक EKYC और FRS नहीं होगा, चेहरे की पहचान नहीं होगी, लाभार्थियों को राशन नहीं दिया जाएगा। जितनी भी आपने EKYC की होगी, जितना आपने FRS किया होगा, उतना ही THR अब अगले महीने से आप लोगों को लाभार्थियों को वितरण करने के लिए मिलेगा। और जिन लाभार्थियों ने अपना आधार देकर के EKYC कराई है और FRS कराया है, उन्हीं लाभार्थियों को राशन मिलेगा, अन्यथा सबका राशन काट दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, आप लोग EKYC करने में लगे हुए हैं और EKYC करते समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही हैं। हमारी बहनें, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो इस समय रिटायर होने वाली हैं और ऐसी बहनों के लिए पोस्टर ट्रैकर पर EKYC करना, FRS करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। अभी जिन बहनों की पोस्टिंग हुई है या कुछ ऐसी बहनें हैं जो आराम से मोबाइल में अपना काम कर लेती हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। मतलब FRS भी कर रही हैं, चेहरा प्रमाणीकरण कर रही हैं और EKYC भी कर रही हैं, और तब जाकर के लाभार्थियों को टेक होम राशन दे रही हैं। जबकि हमारी बहनों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल जो विभाग द्वारा दिया गया है वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारी बहनों की मोबाइल रद्दी की टोकरी में फेंके गए हैं, किसी की बैटरी फूल गई है तो किसी को कुछ समस्या है, किसी का मोबाइल ही नहीं चल रहा है। मेरा भी मोबाइल रखा हुआ है, उसकी बैटरी फूल गई है और वो कोई काम नहीं कर रहा है। सभी बहनों के साथ दिक्कत हो रही है। पता नहीं किस हिसाब से, किस सिस्टम से सरकार काम कराने की सोच रही है और काम करवाने के लिए बार बार प्रेशर भी बना रही है। रोज ICDS ग्रुप में मैसेज आता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी काम पूरा कीजिए। आज सर्वर सही चल रहा है, आज काम कर लीजिए। आज सर्वर सही चल रहा है, आज काम कर लीजिए। और काम करने जाती हैं हमारी बहनें तो वहाँ लिख देता है नॉट पेज अवेलेबल, कि यह पेज अवेलेबल नहीं है। कहीं आधार मिसमैच हो जा रहा है तो कहीं फोटो फेल्ड हो जा रहा है। तो ये सब समस्या बनी हुई है बहनों, और जैसे तैसे करके तब भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें 8 बजे सुबह से लेकर, अब ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सुबह 7 बजे कीजिए, तब जाकर के पोस्टर ट्रैकर में EKYC और FRS हो पाएगा। शाम के 5 बजे के बाद कीजिए तब हो पाएगा। अरे भाई, और सब काम तो होते हैं आंगनबाड़ी बहनों के पास कि कोई और काम नहीं होता, उनका घर परिवार नहीं होता, वो काम अपने घर का नहीं करेंगी, अपने बाल बच्चों को नहीं देखेंगे, अपने घर परिवार को नहीं देखेंगी, तब भी टाइम निकालती हैं, सारे काम को पोस्टपोन करती हैं और चाहती हैं FRS करने के लिए और EKYC करने के लिए। तो कर रही हैं हमारी बहनें, बहुत सारी बहनों ने ज़्यादातर काम निपटा भी लिया है, जितना भी कर पा रही हैं उसमें कर रही हैं, और बहुत सारी बहनों का अभी रेड जोन में है, मतलब जीरो। किसी बहन ने तो 0 किया है, मतलब एक भी EKYC उन्होंने नहीं किया है, मतलब काम की शुरुआत ही नहीं की है। तो बहनों, काम की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा। अब आप इससे नहीं बच सकते हैं, आपको EKYC करनी होगी, फेस कैप्चर करना होगा, तभी जाकर के आपको अगले महीने का राशन मिलेगा लाभार्थियों को वितरित करने के लिए। और जब आप EKYC कर लेंगे, FRS कर लेंगे, तभी आपको THR मिलेगा, मतलब टेक होम राशन बांटने के लिए लाभार्थियों को मिलेगा। अगर आप नहीं करती हैं
तब आपको राशन नहीं दिया जाएगा, मतलब कि उन लाभार्थियों का राशन काट दिया जाएगा जिनकी ई-केवाईसी और एफआरएस नहीं हुआ होगा। और एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बता दें भाई और बहनों, और हमारी बहुत सारी बहनों के कमेंट भी परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल के वीडियोस पर आते हैं कि क्या हर महीने ई-केवाईसी और एफआरएस के द्वारा ही टीएचआर का वितरण किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें बहनों कि ई-केवाईसी केवल एक बार की जाएगी। तो जी जान लगा करके ई-केवाईसी कर रही हैं तो आपके लिए एक तरह से ये खुशी की ही बात है कि एक ही बार ई-केवाईसी की जाएगी। फिलहाल अभी की अपडेट यही है। और एफआरएस चेहरा प्रमाणीकरण आपको हर महीने करके ही टीएचआर का वितरण कर देना है, मतलब कि आप हर महीने ई-केवाईसी नहीं करेंगी। और ई-केवाईसी करने में ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है बहनों। एक बार आपने चेहरा प्रमाणीकरण कर दिया है तब आपको दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। हाँ, बस ये है कि टीएचआर लेने के लिए वही लाभार्थी आए जिन्होंने चेहरा प्रमाणीकरण कराया है, क्योंकि फिर तो आपको हर महीने चेहरा प्रमाणीकरण करना है। जब चेहरा प्रमाणीकरण आप करेंगी और कोई और लाभार्थी के परिवार का कोई और सदस्य आएगा तब आपको दिक्कत होगी बहनों। तो ई-केवाईसी केवल एक बार की जाएगी और एफआरएस हर महीने, मतलब चेहरा प्रमाणीकरण हर महीने किया जाएगा और उसी के आधार पर 100% टीएचआर का वितरण किया जाएगा। जो टेक होम राशन आप देते हैं लाभार्थियों को वो चेहरा प्रमाणीकरण के द्वारा दिया जाएगा और ई-केवाईसी नहीं की जाएगी। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ई-केवाईसी और एफआरएस कर रहे होंगे और आप लोगों ने कितनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है, कितना एफआरएस के द्वारा टीएचआर वितरण किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। मुझे पता चले कि हमारी बहनों ने कितना अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि बहुत जगहों पर जीरो एफआरएस और ई-केवाईसी हुई है, जिसके चलते अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिन्होंने एफआरएस और ई-केवाईसी की ट्रेनिंग ली थी उन्हें पुनः बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेकर के जब आएंगी तो अपने सर्वे क्षेत्र में भी अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को ट्रेनिंग देंगी और उन्हें बताएंगी कि कैसे एफआरएस और ई-केवाईसी करनी है, जिससे कि हमारी जो बहनें अभी तक केवाईसी या एफआरएस नहीं कर पा रही हैं या नहीं की हैं उनको हेल्प मिल पाए और उनका भी काम पूरी तरह से हो पाए। तो उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, अगर आप चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले अपडेट के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।